जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि ट्रेन का ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है और जब आप लोग चेन पुलिंग करते हो तो ट्रेन कैसे रुक जाती है, ट्रेन का इंजन कभी क्यों नहीं बंद किया जाता। आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेन में तो अक्सर सफ़र किया होगा और ट्रेन को रुकते चलते कई बार देखा होगा। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रेन का ब्रेक सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। ट्रेन में अब सामान्यतः एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम के इस प्रणाली में सामान्य अवस्था में जब ट्रेन खड़ी होती है तब उस पर ब्रेक लगा होता है। दोस्तों, ट्रेन में ब्रेक हमेशा लगा रहता है जब वो खड़ी रहती है। ब्रेकिंग के इस प्रणाली में ट्रेन की सभी बोगियों के पहियों पर ब्रेक शू लगे होते हैं जो कि एक कंप्रेस्ड एयर पाइप से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम प्रेशर पाइप या ब्रेक पाइप भी कहते हैं। यहाँ दो पाइपें होती हैं जिससे एक ब्रेक लगाते समय हवा को बाहर निकाला जाता है और दूसरा ब्रेक को हटाते समय हवा को भरा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ट्रेन चलने वाली होती है तो बहुत ज़ोर से हवा निकलने की आवाज़ आती है, क्योंकि इस समय ब्रेक को हटाने के लिए उसमें कंप्रेस हवा को भरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से हवा निकलने लगती है और हमको सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। कंप्रेस हवा को भरने के लिए लोकोमोटिव इंजन में एक कंप्रेसर लगा होता है, मतलब इंजन में एक कंप्रेसर लगा होता है जिससे पाइप में हवा भरी जाती है। जब कोई ट्रेन चल रही होती है उस समय उस पर किसी प्रकार का ब्रेक नहीं लगा होता है। इस समय ब्रेक शू पहियों से लगभग 5 मिलीमीटर की दूरी पर होते हैं। जब ब्रेक लगाना होता है तो हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे ब्रेक शूज पहिए से चिपक जाते हैं और ब्रेक लग जाता है। प्रेशर पाइप में हवा का दबाव 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब ट्रेन का ब्रेक लगाया जाता है, ट्रेन के प्रत्येक बोगी का प्रेशर पाइप आपस में जुड़े होते हैं। इसकी वजह से ट्रेन में किसी भी बोगी में ब्रेक लगाया जा सकता है। ब्रेक लगाने पर ट्रेन की सभी बोगियों में एक साथ ब्रेक लगता है, क्योंकि प्रेशर पाइप आपस में जुड़े होते हैं। ट्रेन में यात्रियों और ट्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेक को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर किसी भी ट्रेन में ब्रेक तब लगाया जाए जब ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में हो, तो ट्रेन पूरी तरह से रुकने में लगभग 1 किलोमीटर या 500 से 1 किलोमीटर के बीच में वो रुक जाएगी। दोस्तों, इसे हम इमरजेंसी ब्रेक भी कहते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी ब्रेक कोई ब्रेक नहीं होती है। इसमें क्या किया जाता है, प्रेशर को पाइप से एकदम से हटा दिया जाता है और ब्रेक अचानक लग जाते हैं। दोस्तों, इसको आप एक तरह के समझ सकते हो, जैसे आपने गुब्बारा ले लिया और वो गुब्बारा खाली है, उसमें आपने हवा नहीं भरा, उसके अंदर कोई चीज़ डाल दी तो वो चीज़ चिपकी रहेगी उसी में, वो इधर उधर घूम नहीं पाएगी क्योंकि उस गुब्बारे में हवा नहीं भरी है और उस वस्तु को चिपकाए हुए है। लेकिन जैसे ही आप गुब्बारे में हवा भर देते हो तो उस पर जो अंदर भरी वस्तु होती है वो भी अगर उसको आप हिलाओगे तो पूरे अच्छे से हिलेगी। यही पूरा प्रोसेस ब्रेक सिस्टम में होता है। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चैन पुलिंग करते ही ट्रेन क्यों रुक जाती है। क्या ड्राइवर चाहकर भी इसे चला नहीं सकता? ट्रेन में ब्रेक कई प्रकार से लगते हैं। एक तो ड्राइवर लगाता है और एक गार्ड लगाता है और एक ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है और एक चैन पुलिंग द्वारा जिसे पब्लिक लगाती है। तो ट्रेन में कई प्रकार से ब्रेक लगाया जा सकता है। चैन पुलिंग करने पर सभी बोगियों में एक समान रूप से ब्रेक लग जाता है, क्योंकि सभी प्रेशर पाइप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए हवा निकलने पर पूरे पाइप का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे सभी बोगियों में एक साथ ब्रेक लग जाता है। दोस्तों, जिस बोगी से चैन खींचा जाता है उस बोगी में ऑटोमेटिक चेन पुलिंग लाइट जलने लगती है, जो लगभग सभी बोगियों में लगी होती है। वहाँ से बहुत जोर हवा निकलने लगती है, जिससे टीटी और गार्ड को आसानी से पता चल जाता है कि किस डिब्बे में चैन पुलिंग की गई है। चैन पुलिंग होने पर ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट 3 छोटे छोटे हॉर्न बजाता है, जिससे ट्रेन में उपस्थित टीटी, जीआरपी और आरपीएफ को पता चल जाता है कि चैन पुलिंग की गई है। दोस्तों, चैन पुलिंग करने के क्या आप नियम जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। भारतीय रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 141 के तहत आपको जुर्माना हो सकता है, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। इसीलिए जब आपको ज़रूरत पड़े तभी चैन पुलिंग करें। दोस्तों, अगर ड्राइवर चाहे तो चैन पुलिंग करने के बावजूद भी वो ट्रेन को न रोके, वो लगातार प्रेशर पाइप में हवा भरता रहे और ब्रेक शू आपस में न टकराने पाए। लेकिन ड्राइवर ऐसा नहीं करता। अगर चाहे तो वो कर सकता है। दोस्तों, अगर ट्रेन फुल स्पीड में हो और उसके सामने कोई जानवर आ जाए तो ड्राइवर चाह कर भी उसे तुरंत नहीं रोक सकता, क्योंकि ट्रेन को रोकने में लगभग 500 से 1000 मीटर के बीच की दूरी तय ही हो जाएगी। इतने में उस जानवर का काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्रेन के इंजन को क्यों नहीं बंद किया जाता।
दोस्तों ट्रेन का इंजन आम इंजनों के हिसाब से थोड़ा अलग बना हुआ होता है और उसके इंजन से ही ट्रेन का पूरा सिस्टम कनेक्टेड होता है। उसी से जनरेटर और उसी से ब्रेक लगने वाले पाइप यानी प्रेशर पाइप कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ट्रेन के इंजन में कंप्रेसर लगा होता है जो प्रेशर पाइप में लगातार हवा भरता है रहता है। दोस्तों अगर ट्रेन के इंजन को बंद कर दिया जाएगा तो ना ही कंप्रेसर हवा भर पाएगा और ना ही जनरेटर चलेगा, जिससे ट्रेन का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ट्रेन को बंद करके उसे स्टार्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसको पूरे सिस्टम को चलाने के लिए लगभग आधा घंटा समय लग जाएगा और ट्रेन सिर्फ 5 मिनट ही रुकती है, अधिकतम 10 मिनट रुकती है। दोस्तों यही कारण है कि ट्रेन के इंजन को नहीं बंद किया जाता। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप मेरी सारी बातें समझे होंगे और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।